हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ ससेमा नौटियाल फ्रॉम रुद्रप्रयाग। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। तो दोस्तों, इस समय टाइम हो रहा है, दिन के 2 बज रहे हैं। आजकल हम विंटर वेकेशन में दिल्ली आए हुए हैं और बहुत ठंड हो रही है। धूप का नामो निशान नहीं है। कई दिन से बादल लगे हुए हैं, ना तो बारिश ही हो रही है ना ही धूप आ रही है। लेकिन हीटर उटर लगा के काम चल रहा है। तो आज के ब्लॉग में मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ दोस्तों आपको। दोस्त, कहानी क्या है वो अकबर बीरबल के किस्सों में से है। तो अकबर बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत बार मैंने सुनाए भी हैं। तो इस बार भी मैं अकबर बीरबल का किस्सा ही सुनाना चाहती हूँ। तो सम्राट अकबर के दरबार में उसके 9 रत्न थे। रत्न ऐसे थे कि वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत महान थे। कुछ कुछ के तो नाम याद हैं, कुछ के तो याद में यही है। पहले तो बीरबल थे, जो कि राजा के मंत्री भी थे। एक मुल्ला दो प्याजा थे, जो कि अकबर के साले थे। और अब्दुल रहीम खान खाना भी थे, और तानसेन थे, वो संगीतज्ञ थे। इस प्रकार से उनके 9 रत्न थे। तो 9 रत्न ही आपस में एक दूसरे को देख कर जलते थे। एक बार की बात है कि मुल्ला दो प्याजा इसलिए जलते थे कि उनके जीजा खुद सम्राट हैं और उनकी न मान करके बीरबल की मानते थे। वैसे अकबर हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं समझते थे, लेकिन वो बीरबल तो हिंदू थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता के तो खुद राजा भी कायल थे। तो एक बार उनके साले मुल्ला दो प्याजा ने एक बांस बांस लिया और उस बांस को लेकर राजा से बोले, महाराज, मैं तो इसको 1 लाख में बिकवा दूं। तो राजा ने कहा कि हाँ, 1 लाख में तो कैसे बिकेगा, ये तो फ्री की चीज है। नहीं नहीं, मैं तो बेच दूं, पर ऐसा करो कि आप अपने प्रिय, जो नवरत्नों में सबसे प्रिय है, आपका मंत्री भी है, बीरबल से कहिए कि इस बांस को 2 लाख में बेच दे। अब बीरबल की परीक्षा शुरू हो गई थी, क्योंकि सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई तुम जाओ और बाजार में इसके दाम लगाओ और इसको 2 लाख में बेच के लाओ, तब मैं समझूंगा तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तो बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे किसी से श्रेष्ठ नहीं होना है, लेकिन यदि अगर मेरी यही परीक्षा है तो मैं बाजार जाकर इसको बेच आऊंगा। तो बीरबल चल दिया अपने 1-2 सैनिकों को लेकर के, और गाड़ी पकड़ी और चले गए बाजार बांस को बेचने के लिए। और उनके साथ में टोडरमल भी गए। टोडरमल भी नवरत्नों में से एक थे। तो टोडरमल भी गए और उन्होंने बीच बाजार में जाके क्या किया, वो बांस को नापना शुरू कर दिया। और सारे दुकानदार बिजनेसमैन जितने थे, सब जो है सख्ते में आगे हो क्या रहा है आज। तो बीरबल से बोला उन्होंने, भाई क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, भाई टोडरमल से पूछो। टोडरमल उस समय भूमि के नाप जोख के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने जो है जमीनों के नाप जोख करवाया था। वो उसी मारे में बहुत बुद्धिमान थे, जमीनों के नाप जोख करने में। तो उन्होंने टोडरमल से पूछा, भाई क्या है। उन्होंने कहा, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन बीरबल से पूछिए। अब बीरबल ने कहा, जब मैं इस बांस को नाप रहा हूँ तो 1 फीट बाएं तरफ के दुकानों के अंदर जा रहा है, और जब मैं उस दुकान से नाप रहा हूँ तो 1 फीट जो है तुम्हारी दुकानों तक ये जा रहा है। तो ये इसका क्या करें, मुझे 1 फीट काटना पड़ेगा। सभी बिजनेसमैन ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, 1 फीट काट दीजिए। तो उन्होंने कहा, भाई, राजा ने कहा है कि इतनी चौड़ी सड़क कौन चाहिए जितना ये बांस है, लेकिन आप लोगों की दुकान में जा रहा है ये 1 फीट, तो तुम्हारी दुकान तो टूटनी है।
अब सभी बिजनेसमैन ने मीटिंग करी और कहा बीरबल महाराज हम आपको इतने कितने लाख रुपए दें कि कितने लाख रुपए दें कि हमारी दुकानें न टूटी। तो बीरबल ने कहा भाई कम से कम 2 लाख, कम से कम 2 लाख मैं एक फिर कार देता हूँ और कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। तो सभी लोगों ने मिलजुल के बीरबल के पास 2 लाख रुपए जमा किए। और जब 2 लाख रुपए जमा हो गए तो अपने गाड़ी में बैठे वो सारे लोग और वापस जो है मंत्री के पास आ गए और राजा के पास आए। और राजा से कहा महाराज वो क्या है वो मुल्ला दो प्याजा को बुला लीजिए थोड़ा। वो तो कहते पूरा बांस बेचना है 2 लाख में। मैं तो एक ही फुट बांस बेच दिया 2 लाख में, अब बाकी उनको दे दीजिए, वे बेचेंगे अब इसी भाव में। 2 लाख का 1 फुट मैंने तो बेच दिया, ये रुपए हैं ये मैंने बेच दिया। अब जितना बचा है अब मुल्ला दो प्यादा ही जाके बेचेंगे। तब मुल्ला दो प्यादा आए और उन्होंने क्षमा मांगी बीरबल से कि आज से मैं कभी तुम पे संदेह नहीं करूँगा। तो जो विद्वान होते हैं वो कुछ भी करके दिखा लेते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो सिर्फ जलते रहते हैं। तो इस प्रकार से अकबर और बीरबल के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार से कभी कभी सुनाती रहूँगी। तो बाय दोस्तों, आज के ब्लॉग में स्टोरी ही सही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मज़ा लेंगे। और आज के ब्लॉग में स्टोरी का और मौसम खराब होने की वजह से बाहर भी नहीं जा पा रहे कहीं। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक बाय।